हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। माँ बाप का सपना पूरा करने वाली करंट अफेयर्स में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम 8 से 10 क्वेश्चन डेली यहाँ पर डिस्कस करते हैं और साथ में स्टैटिक जीके को भी कवर करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो टारगेट जॉब स्कैन को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इससे पहले हम पढ़ते हैं मोटिवेशनल कोट के बारे में। नरक देखना है तो बेरोजगार होकर देख लो, ना इज्जत ना सम्मान ना पैसा ना व्यवहार। दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य है कि अगर आपने इस दुनिया में नरक देखना है तो आप बेरोजगार होकर देख लो। आपको उसके बदले ना इज्जत मिलेगी, ना सम्मान मिलेगा, ना पैसा मिलेगा, ना व्यवहार। लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करोगे और लगातार मेहनत करने के बाद आपको जो सफलता मिलेगी, उसके बाद वो नरक स्वर्ग में बदल जाएगा। जो लोग आप पर हंसते थे वो आपके लिए तालियां बजाना शुरू करेंगे और जीवन में आप लगातार प्रयास करते रहेंगे। अब बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कोमुरो वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई? तो ये रखी गई तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना राज्य में कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई। और तेलंगाना अगर बात की जाए किसकी राजधानी है, तो आप कह सकते हैं हैदराबाद की राजधानी है। इसके साथ में अगर बात की जाए, केंद्रीय पर्यटक मंत्री जी किशन रेड्डी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तेलंगाना राज्य के सिद्दीपेट जिले में कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। कमुरावेली गांव प्रसिद्ध कमुरावेली मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और हर साल 4 अलग अलग राज्यों से लगभग 25 लाख लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आप कह सकते हैं कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? तेलंगाना के अंदर रखी गई। और ये जो आप कह सकते हैं क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग राज्यों से आप कह सकते हैं 25 लाख लोग इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं। इसके साथ में अगर बात की जाए, भारत के ऐसे 5 व्यक्ति हैं जिनको भारत पुरस्कार दिया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के उप प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत पुरस्कार दिया गया। पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया और एम.एस. स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनकदाता जिसको अब कहा जाता है, उनको भी भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, ये जो आप कह सकते हैं ऐसे भारत के महान व्यक्ति हैं जिनको 2024 में भारत पुरस्कार दिया गया। इसके साथ अगर बात की जाए, उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य बना स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जिसमें समान नागरिकता संहिता लागू की गई। यानी उत्तराखंड समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 40 में है। इसके साथ अगर बात की जाए, इसका लक्ष्य है सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून को मानवकृत करना, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता लागू करने के लिए जस्टिस न्यायमूर्ति रंजना पी देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। और अगर यह पूछा जाए कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे पहले समान नागरिकता संहिता लागू की गई, तो उस राज्य का नाम है गोवा। इसके साथ अगर बात की जाए, साउंड टेक्नोलॉजी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम का विकास किस आईआईटी द्वारा किया गया? तो यह किया गया आईआईटी जम्मू के द्वारा। आईआईटी जम्मू के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर करण नाथवानी ने साउंड टेक्नोलॉजी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम का निर्माण किया है। यह अपनी तरह का पहला है और साउंड टेक्नोलॉजी पर आधारित नई तकनीकी है। इस नए एंटी ड्रोन सिस्टम की लागत लगभग 4 लाख है। यानी 4 लाख रुपए में यह एंटी ड्रोन आप कह सकते हैं तैयार किया गया है। इसके साथ में अगर बात की जाए, हाल ही में जो गोल्डन वीजा है, यूएई का जो गोल्डन वीजा है, वो किसने प्राप्त किया है? तो वो प्राप्त किया है आनंद कुमार ने। यानी गोल्डन वीजा हाल ही में सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने गोल्डन वीजा प्रदान किया है। इसके साथ ही आनंद कुमार उन्हें स्पेशल भारतीयों में शामिल हो गए जिन्होंने यूएई की सरकार में गोल्डन वीजा जारी किया। इस लिस्ट में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, संजय दत्त से भारतीय फिल्म हस्ती
प्रसिद्ध आप कह सकते हैं शामिल हैं। इसके साथ में अगर बात की जाए राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल कौन बने हैं, तो उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की मंजूरी दे दी। जोधपुर हाई कोर्ट ने हाल ही में इसके संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कर दी। इसके साथ में अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया, यानी 15,000 से बढ़ाकर के 25,000 कर दिया। इसके साथ बात की जाए कि उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत अनुदान में पर्याप्त वृद्धि की घोषणा की। इस अप्रैल से प्रति लाभार्थी सालाना अनुदान 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया। साल 2019 में इसे शुरू किया गया था और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण विभाग की एक प्रमुख पहल है। इसके साथ अगर बात की जाए महान्यायवादी, जो हमारे भारत के पहले महान्यायवादी थे, उनका नाम था MCC तलवाड़, और वर्तमान में महान्यायवादी की बात करें तो R वेंकटरमणी हैं। अनुच्छेद 88 के तहत यह बताया गया कि संसद के दोनों सदनों में वो बैठ सकता है, संयुक्त कार्य में भाग ले सकता है, लेकिन उसे वोट डालने का अधिकार नहीं है। ये स्टैटिक जीके का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। इसके साथ अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले भारतीय कप्तान कौन बने हैं, तो उनका नाम है रोहित शर्मा। इसके साथ अगर बात की जाए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा एक खास उपलब्धि हासिल करते हुए पूर्व दिग्गज भारतीय खिलाड़ियों MS धोनी को पीछे छोड़ दिया। रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय कप्तान बन गए। रोहित शर्मा करियर का 212वां आप कह सकते छक्का लगाया और ये उन्होंने उपलब्धि हासिल कर दी। धोनी के कुल 211 छक्के थे और इसके बाद विराट कोहली का नंबर आता है। इसके साथ अगर बात की जाए मैरी कॉम जो थी, उन्होंने संन्यास ले लिया है और मैरी कॉम जो है मुक्केबाजी इतिहास में 6 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के खिताब पर कब्जा करने वाली पहली महिला मुक्केबाज बनी। 5 बार एशियाई चैंपियन, 2014 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली मुक्केबाज भी बनी। तो मैरी कॉम ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इसके साथ बात की जाए न्यायमूर्ति प्रसन्ना विवराले ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने न्यायमूर्ति विवराले को शपथ दिलाई। इससे पहले वे कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीशों की संख्या भी पूरी हो गई है। इसके साथ अगर बात की जाए भारत सऊदी अरब के सैन्य अभ्यास सांडा तनिक्स के पहले संस्करण का आयोजन राजस्थान के महाजन में किया गया। यह एक्सरसाइज 29 जनवरी से 10 फरवरी 2024 तक संपन्न हो चुकी है। 45 सैन्य कर्मियों वाली सऊदी अरब की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ अगर बात की जाए केंद्रीय मंत्री ने BSE एक्सपो 2024 का उद्घाटन किसने किया, आप कह सकते हैं यह अनुराग सिंह ठाकुर ने किया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने आप कह सकते हैं BSE एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया। इसके साथ में अगर बात की जाए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग सोसाइटी द्वारा ब्रॉडकास्ट और मीडिया टेक्नोलॉजी पर आधारित 28वें सम्मेलन में BSE एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत प्रसारण क्षेत्र का केंद्र बनने जा रहा है। कनाडा के अंदर अगर बात की जाए 22 जनवरी को विशेष दिन बनाने की घोषणा की है, क्योंकि इस दिन हमारे यहाँ पर राम मंदिर का उद्घाटन किया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस देश ने एक विशेष दिन के रूप में 22 जनवरी को मनाने की घोषणा की है, तो उस देश का नाम है कनाडा। इसके साथ अगर बात की जाए सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल की शुरुआत की है, तो ये की है वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से राज्य में सिक्किम इंस्पायर पहल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास और समावेशन को बढ़ावा देना। यह कार्यक्रम प्रशिक्षण और रोजगार पहल के माध्यम से महिला और युवाओं के लिए बेहतर आर्थिक अवसर प्रदान करेगा। सिक्किम एक पूर्वोत्तर भारतीय राज्य है जिसकी सीमा भूटान, तिब्बत और नेपाल से लगती है, और सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जो पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल है और इसे पूर्व की 7 बहनों में शामिल नहीं किया गया है,
और स्टैटिक जीके में बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिक्किम की सीमा किन देशों के साथ लगती है, तो भूटान के साथ, तिब्बत के साथ और नेपाल के साथ लगती है। जो हमारी आप कह सकते हैं बाबरी मस्जिद है, उसका निर्माण जो अपनी पुरानी जगह है उससे 25 किलोमीटर दूर किया जाएगा, 25 किलोमीटर दूर किया जाएगा, जो कि धनीपुर गांव में है। यह एक बहुयामी सांस्कृतिक स्थल है। मस्जिद का निर्माण की जिम्मेवारी इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन को मिली है। इसके साथ अगर बात की जाए, मस्जिद का निर्माण अब कुल 11 एकड़ जमीन पर किया जाएगा, जिसे 5 एकड़ जमीन भूमि को कोर्ट की अनुमति से दिया गया है और 6 एकड़ भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा जोड़ा गया है। यानी 5 एकड़ भूमि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिए गए थे उसके आधार पे, और आप कह सकते हैं 6 एकड़ भूमि सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा जोड़ा गया है, जिसके बाद कुल 11 एकड़ भूमि पर मस्जिद का निर्माण किया जाएगा। मस्जिद में 5 मीनारों का निर्माण भी किया जाएगा। इसमें जो कि इस्लाम धर्म के कलमा, नमाज, रोजा, जकात और हज को दर्शाएंगी। दोस्तों, अपने माता पिता का सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें, हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।